हेलो, मैं कमल जोशी हूँ। मैं मैना के साथ पिछले 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ एज अ बैंड्रा सेंटर मैनेजर। और मैना के साथ काम करने के बाद बहुत कुछ सीखा है। और मैं अपने लाइफ में भी मैना के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं वो फॉलो करती हूँ, जैसे कंपैशन है, यूनिटी है और ओनरशिप है। ये सारे वैल्यूज़ मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। और अगर बेस्ट मोमेंट बोला जाए मैना के, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन बैंड्रा सेंटर में जैसे कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का, तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। और टीम के साथ और कम्युनिटी भी वहाँ पे आई थी, तो आई वुड से दैट एनएचएम डे वाज द बेस्ट मोमेंट इन मैन। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अंकिता सोनी है। मैं मायना मेला फाउंडेशन में पिछले 2 महीने से जुड़ी हूँ, यानी कि 7 मई 2022 से। मैं मायना में एज अ ग्रेड लेवल पे हूँ। मैं मायना के हर वैल्यू को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरी रियल लाइफ हो चाहे या ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं अपने काम को बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। अपने कामों में क्वालिटी वर्क लाना चाहती हूँ, इंटीग्रिटी के साथ करती हूँ और मैं ऑनरशिप के साथ भी वो काम करने की कोशिश करती हूँ। मुझे मायना में आके बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर मेरे जो भी डाउट्स थे, मेरे जो भी डर थे, वो सब क्लियर हुए। मुझे पहले लगता था कि मैं घर पे हूँ, मैं कुछ कमा नहीं सकती, मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकती। मैं ये सब जो डाउट्स है, मायना ने मेरे वो सारे डाउट्स को दूर किए, मेरे डर को दूर किए। मुझे बहुत अच्छा लगा मायना में आके। मुझे मायना के बेस्ट मोमेंट्स में एमएचएम डे लगा, जिसमें मुझे बहुत सारी जानकारियां मिली और उसके लिए मैंने बहुत सारे मेहनत भी किए थे। थैंक यू मायना एंड मायना टीम, मुझे इस लेवल तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। वो एडिट कर देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता यादव है। आपका उम्र क्या है और आप कितने सालों से मैना से जुड़े हुए हो? मेरी उम्र 39 है और मैं मैना से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप काम क्या करते हो मैना में? मैं मैना में पैड प्रोडक्शन का काम करती हूँ। हम लोग पूरी टीम मिलके हम लोग पैड बनाते हैं। एक्सेल, डबल एक्सेल, रेगुलर और मैटरनिटी, ये सब हम लोग बनाते हैं मैना में। अच्छा, और क्या करते हो आप? और हम लोग लड़कियों का सर्वे करते हैं, जैसे जो लड़कियां पैड नहीं खरीद सकती हैं उनका सर्वे करते हैं, उनको स्पॉन्सर करके प्रोग्राम में बुलाते थे। और अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है, इसमें चैंपियन करके एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी हम लड़कियों को बुलाते हैं, जानकारी देते हैं लड़कियों को कि पैड क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। और फिर स्पॉन्सर करके प्रोग्राम में भी ना बहुत अच्छा ये था कि हम लोग उनको बुलाते थे और हम ही लोग उनकी मतलब एक छोटा सा क्लास लेते थे कि उनको बताते थे कि कैसे पैड यूज़ करना चाहिए और क्यों क्यों यूज़ करना चाहिए, कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए, ये सब जानकारी हम लड़कियों को देते थे। अच्छा, मैना वैल्यू कौन सा है जो आप यूज़ करते हो? मैना वैल्यू जैसे कि मैना वैल्यू हम मतलब जैसे कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ ना। मैं पहले जहाँ काम करती थी वहाँ पे मैं हट गई वहाँ से, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत कम है। और यहाँ पे ना पढ़ाई का टेंशन नहीं है, मतलब आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप खुद से सीखो। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, यहाँ का वैल्यू, कि हम लोगों को वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे लोग कि नहीं पढ़े हो ठीक है, सीखो, सीखोगे तो आगे आएगा। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे सीखने मिलता है? हाँ, यहाँ पे मुझे अंग्रेजी सीखने मिला था थोड़ा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे अभी हम लोग कैमरे के सामने बहुत डर के बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा वो भी डर हट गया है मन से। और जैसे बाहर लड़कियों के साथ जाके बोलना रहता है या आदमियों के साथ बोलना रहता है, तो पहले नहीं बोल सकते थे। पैड पीरियड के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, तो अभी हम लोगों को ये सब सीखने मिल गया है, बहुत कुछ सीखने मिला है यहाँ पे हम लोगों को। अंग्रेजी तो बहुत बिल्कुल ही नहीं आती थी, अभी थोड़ी बहुत आने लगी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप मैना से जुड़ा हुआ है, यादगार दिन आपका ऐसा कुछ है? हाँ, से तो बहुत सारे मोमेंट हैं। जैसे करजत हम लोग घूमने गए थे एक बार, वहाँ का जो मोमेंट था वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग घर से कहीं पहले बाहर में गई नहीं हूँ, तो वो मेरा एक मोमेंट बहुत अच्छा था।
और एक था कि हम लोग एक होटल में गए थे। कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट वो है जहाँ पे मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के पूरा दिन बिताई थी। अच्छा। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के एक पूरा दिन बिताई। अच्छा, बहुत अच्छा है। और कुछ है? और जैसे पैड पीरियड होता है, यहाँ पे पैड परेड होता है जो, वो भी एक बहुत अच्छा है जिसमें हम पूरे एरिया में हम लोग घूमते हैं, बोलते हैं कि हमारा खून गंदा नहीं है, हमारा अगर ये पीरियड ना हो तो हम माँ नहीं बनेंगे, माँ बनना है तो पीरियड आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम बोलते हैं ना, ये बोलते हुए जब हम अपने एरिया का चक्कर काटते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। आपका एज क्या है और आप कितने सालों से महिना से जुड़े हो? अभी मेरी 22 है, मुझे महीना में ज्वाइन होकर 6 साल कंप्लीट होगा अभी। अच्छा, महिना में आप क्या काम करते हो? महीना में मैं प्रोडक्शन का काम करती हूँ, उसमें एसएल बनता है, डबल एसएल बनता है, मैटरनिटी बनता है, तो सब टीम साथ में काम कर लेती है। अच्छा, और क्या काम करते हो आप? और हम लोग सर्वे करते हैं, मतलब सर्वे करने जाते हैं लड़की लोग से बात करने। पहले ऐसा डर लगता था लड़की लोग से बात करने, पीरियड के ऊपर से बात करने, और ऐसे पीरियड के ऊपर से तो कोई भी लड़की बात नहीं कर पाती। मैं खुद मेरी मम्मी से नहीं बात करती थी, मेरे भाई से नहीं करती थी, किसी से नहीं करती थी। तो अभी कैसे मेरे भाई को भी नहीं पता है मैं ये जॉब करती हूँ, तो मेरे भाई को मैंने एक बार लेके आया, वो भी डर के मारे लेके आया, तो मैं बोली उसको भी थोड़ा पता रहना चाहिए। ऐसे तो मेरा भाई छोटा ही है, बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो उसको भी अभी पता है, तो मैं सबसे बात कर पाती हूँ अच्छे से। अच्छा, महीना वैल्यू कौन सा है जो आप यूज़ करते हो? इसमें कैसे थोड़े में मेरे में चेंजेस हो गया है। कैसे है, मैं पीरियड के ऊपर से सही से बात कर पाती हूँ। आजकल कोई लड़की बात नहीं करती है, ऐसे मेरा ही नहीं बता रही, कोई लड़की नहीं बात कर पाती है, तो मैं अभी कर पाती हूँ अच्छे से। वो मेरे में चेंज हो गया है, मतलब पीरियड के ऊपर से मैं बात कर पाती हूँ। अच्छा, आप आपके घर में भाई से भी बात करते हो पीरियड्स रिलेटेड? हाँ, अभी मैं घर पे बात कर पाती हूँ, क्यों तो वही मुझे सपोर्ट करता है। अभी छोटा है लेकिन बहुत मुझे सपोर्ट करता है वो। अच्छा, अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर जेंट्स है और वो आपके सामने बैठा है तो एक लेडीज से बात करना है पीरियड्स के रिलेटेड, तो आप बात करोगे क्या, शर्माओगे वो टाइम? नहीं, मैं तो कर पाऊंगी अभी बात, मैं जेंट्स को नहीं समझा पाऊंगी ना, तो उनकी भी वाइफ को पीरियड आते रहेगी, उनकी बहन को आते रहेगी, तो कभी वो ही अकेले रहेंगे, उनकी वाइफ नहीं रहेगी, तो उनकी बहन को वो सपोर्ट कर पाएगी ना सही से, तो वो खुद ला के दे पाएगी, तो भाई को भी पता रहेगा। तो अच्छा। अच्छा, आपके महीना में जो मोमेंट है, आपकी कोई याद है क्या महीना से जुड़ी जो आप कभी भूल नहीं सकते? ऐसा कोई मोमेंट है आपके लाइफ में? हाँ है, ऐसे हम पहले लोअर बॉल खेलने गए थे सब टीम के साथ, तो बहुत अच्छी याद है। उसमें कैसे मेरी मम्मी मुझे देखने आए थे, मिलने आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ऐसे यहाँ पे कैसे हम लोग बुलाते हैं, हम लोग का वो फंक्शन रहता है, मतलब रोने आ रहा हूँ मुझे। ऐसा महिला दिवस होता है तो हम लोग सब महिला को बुलाने जाते हैं, तो हमारी इधर महिला दिवस है, आप आ जाओ, आपको ये अच्छा लगेगा। आप घर पे नहीं बना पाते हो फैमिली लोग के साथ, आपको टाइम नहीं मिलता रहेगा, तो आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते। वो डे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो थोड़ी यादें हो जाती है मेरे लिए। मैं कभी एंजॉय नहीं करी हूँ, कभी लाइफ में नहीं किया है मैंने, पहली टाइम यहाँ पे इतना एंजॉय किया। ओके, बहुत सारा मोमेंट है आपका महीना के साथ। थैंक यू काजल। थैंक यू। मेरा नाम निजा है और मुझे महीना में ज्वाइन होकर 6 साल हो गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे आके हम लोग ने मेरे 52 है, जब भी यहाँ पे कुछ भी खेल या कुछ होता है उसमें मैं भाग लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता। फुटबॉल खेले हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम गई थी ग्लोबल गर्ल्स वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पे हमने जब खेला फुटबॉल में हिस्सा ली तो मुझे बहुत खुशी हुई। महीना में आके मेरे अंदर बहुत चेंजिंग और बहुत बदलाव आया है, बहुत मतलब उत्साह बढ़ा है कि और कुछ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लोग भी ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ महिलाओं के लिए बहुत आगे बढ़ने के बहुत सारे उपाय हैं। अलग अलग तरीके से महिलाओं में हिम्मत और ना फुर्तीलापन जगाया जाता है, अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाया जाता है। जैसे हम कमज़ोर है, हमें सोच भी नहीं आती कि हम कमज़ोर हैं,
इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे और कुछ सीखूँ। थैंक्स। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रद्धा और मैं मैना में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ हेल्थ वर्टिकल की। मैंने मैना ज्वाइन किया जून 2019 में, तो मुझे ऑलमोस्ट अभी 3 साल होने आ रहे हैं मैं मैना से जुड़ी हुई हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे मैना के बारे में लगती है, और ये मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि जब हमारी कैंपस प्लेसमेंट हो रही थी, जब मैंने मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क किया, बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने मुझे मेरा डेंटिस्ट्री, जो मेरा एक्चुअल करियर पहले था, उसको कंटिन्यू रख कर मुझे आगे बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी दी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि नहीं, मैंने डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत मेहनत की है, पर सोशल वर्क भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मेरे दोनों करियर्स चूज़ करने थे। और मैना इकलौती ऐसी फाउंडेशन थी जिसने मुझे मेरे दोनों करियर्स को संभालने का मौका दिया। एंड आई थिंक जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो दिस इज़ व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, कि उनमें बिलीव रखो, उनकी जो पहले की मेहनत है उन्हें आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और इन्हें आगे लेकर जाना, इन चीज़ों में सपोर्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो मेरी शुरुआत ही मैना से इसी वजह से हुई है, क्योंकि मैना ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं डेंटिस्ट्री भी कंटिन्यू कर सकूं और मैं मैना में भी अपना काम कर सकूं। आई थिंक कहीं ना कहीं मैना ने भी वो विश्वास मुझ पे रखा, जिसकी वजह से आई एम वेरी थैंकफुल टू मैना महिला फाउंडेशन फॉर दिस। और मेरे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स मैना में हमेशा से सिर्फ वही रहे हैं जहाँ पर मैंने एक्चुअली हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैंने उनमें जो एक्चुअल चेंज देखा है, जो हमारे फेलोज़ हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे ग्रेड्स हैं, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, तो इनको मैंने जब से वो हमारे साथ जुड़े हैं तब से मैं इनको देखते आ रही हूँ। तो उनमें जो छोटे छोटे बदलाव भी मुझे दिखते हैं ना, कि पहले बोलने से भी कतराते थे और अभी कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने बात करते हैं, टीवी इंटरव्यूज़ दे देते हैं। अगर मैंने किसी को एकदम से किसी मीटिंग के लिए भी रेडी करा तो वो मीटिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं। कोई जो बोलते हैं ना पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, ये अभी उनको नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो मैं छोटे छोटे चेंजेस देखती हूँ ना इनमें, यही मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका एक हैप्पी मोमेंट बताओ, तो ऐसा एक हैप्पी मोमेंट मेरा मैना में है ही नहीं। जितनी बारी मैं अच्छा चेंज देखती हूँ, जितनी बारी मैं देखती हूँ कि ये और इम्प्रूव हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, और अच्छा जाने वाले हैं, और आगे लाइफ में बढ़ने वाले, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, और चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैना में हम सब मिलकर यही काम कर रहे हैं। एंड आई विश द बेस्ट फॉर मैना। अभी तो 7 साल हुए हैं और इतना प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, और हमें बहुत आगे बढ़ना है, और हम बहुत आगे बढ़ेंगे और कम्युनिटी को ही आगे लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Hello everyone, myself Dr. Rupali Agarkar. I am practicing at Mira Road since 19 years. First of all, hearty congratulations to Maina Mahila for completing 7 more successful years of selfless social service. Being a doctor, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं इस किसी ऐसी संस्था से जुड़ूं जो ज़रूरतमंदों तक जाके अपनी सेवाएं दे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माइना महिला जैसी संस्था से जुड़ने का अवसर मिला। माइना महिला ये विशेषतः महिला और बच्चों का इलाज कराती है, बट कोरोना काल में आने वाले हर एक व्यक्ति का इलाज ये माइना महिला ने करवाया है। ये ऐसा एक नोबल कॉज अपने ज़रिए हुआ है। ये कॉज करने के लिए एक सक्रिय टीम की ज़रूरत होती है, जो मुझे इस संस्था में मिली, और इस टीम को बांधने का काम डॉक्टर श्रद्धा जैसे, अंजलि, अर्चना जैसे लोग हैं, उनके द्वारा किया गया है। इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने 7 साल कम्प्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीट किए हुए, इसी तरह से हमारा योगदान और अनेक वर्षों तक चलता रहे, और हम लोग
जो भी ज़रूरतमंदों तक पहुंच के अपनी वैद्यकीय सेवाएं देती रहे, ऐसे शुभकामना देती हूँ। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम किरण है। मैं मैना में पिछले 2 महीने से यानी कि 7 मई 2022 से हूँ। मैं मैना महिला फाउंडेशन में एज अ ट्रेनर लेवल पे हूँ। मैं मैना महिला फाउंडेशन के हर वैल्यूज को फॉलो करती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में भी और रियल लाइफ में भी फॉलो करती हूँ, जैसे कि क्वालिटी वर्क और हॉनेस्टी। मैं अपने हर काम में बेस्ट से बेस्ट तरीके से और क्वालिटी से करने की कोशिश करती हूँ और हर काम में हॉनेस्टी दिखाती हूँ। और मुझे मैना का सबसे बेस्ट मोमेंट योगा डे का लगा और उसमें मैंने बहुत इंजॉय किया और योगा भी किया। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम उमाकांत नाडकर है और मैं मैना महिला फाउंडेशन के साथ एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ रानी प्रोजेक्ट्स के लिए। मुझे मैना के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है। एक चीज़ जो मुझे मैना के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है मैना के वैल्यूज़। मैं 3 वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। पहली इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो है ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि हम मैना में जो कुछ भी करते हैं वो हमारा है ये समझकर करते हैं, और जब हम हमारा सारा काम ये खुद का है ये समझकर जब करते हैं तो हमें लगता है कि हम जो सारी चीज़ें करते हैं वो हमारी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम हमारा पूरा दिल और हमारा पूरा दिमाग उसमें न्यौछावर कर देते हैं। एक दूसरा वैल्यू है जो मुझे पसंद आता है वो है ऑनेस्टी। हम मैना में हर एक चीज़ में, हमारी बातों में, हमारे काम में जो सारी चीज़ें होते हैं हम ऑनेस्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये मेरे लिए खुद के लिए पर्सनली इतना इम्पॉर्टेंट है कि ऑनेस्टी ये एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे पर्सनल लाइफ में भी सीप इन हो चुकी है। मुझे हर एक एस्पेक्ट्स में, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ के हर एक चीज़ों में ये दिखाई देती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू है जो हम मानते हैं वो है डेटा ड्रिवन। हम कोई भी काम जो है वो जब तक हमें एक रिज़ल्ट नहीं दिखता, जब तक हमें कोई डेटा नहीं दिखता, तब तक हम वो पूरा नहीं करते। इसकी वजह से हम हर एक चीज़ में 100% सक्सेसफुल रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दिन या सबसे अच्छा दिन जो मैंने मैना में देखा है वो ये था जब हमने रानी प्रोजेक्ट्स के थ्रू 300 से भी ज़्यादा महिलाओं को हमारे अर्बन स्लम कम्युनिटी में जॉब दिया। और जब मैं पर्सनली कम्युनिटी में जाके इनसे बात कर रहा था, इनके लाइफ में जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, इनके लाइफ में जो बदल हुआ है, जब वो मैं देख रहा था वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रानी में ये मेरा सबसे बहुत अच्छा प्यारा सा दिन था। थैंक यू। On most of teamwork and compassion and how much impact we do on the ground. So I think those months is what I will always cherish forever. It was not only it was a huge learning not only for me but with, like, you know, I'm extremely grateful to be a part of Maina family. And then the most important value that I also instill in my own life is of ownership. Ownership makes me feel very empowered of my own life and of my own doings. It encourages me to always do the right things for my own self and also for others around me. So I think this is one value that that I have learned in Maina and I will always carry forward. And then the best best memory in Maina for me is when I was leading a team in the Maina Employee Project. So that is where I learned most of teamwork and compassion and how much impact we do on the ground. So I think those months is what I will always cherish forever. It was not only it was a huge learning not only for me but with, like, you know, it was a learning for the whole Maina team, and that is what always makes me feel very happy that we all learned along the way. And then I can't wait to see what impact Maina does in years to come. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूबी कुरैशी है और मैं मैना महिला फाउंडेशन में पिछले 1 साल से एज अ फील्ड कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ। मेरा जो बेस्ट मोमेंट है मैना में ये है कि काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें हमें इनवाइट किया जाता है। तो मुझे हर सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने काफ़ी अच्छा लगता है और वो मेरा बेस्ट मोमेंट होता है। और साथ ही साथ जो मेरे टीम मेंबर हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव है मेरे लिए।
तो मुझे उनके साथ काम करने काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे हमने काफ़ी सारे वैल्यूज सीखे हैं मैना के, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जो भी काम करते हैं हमें गुड क्वालिटी बेस करना चाहिए, ना ही कि क्वांटिटी बेस करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ओपन माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो भी हम काम करते हैं हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वो हमारे एक्शन में दिखाई देता है। और जो भी हम काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में, हमें ऑनेस्टली काम करना है हर काम को। और ये सारी जो वैल्यूज़ है वो हमारे फ्यूचर में, हमारे लाइफ में काम आने वाली है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम आदित्य यादव है। मैं मैना मेला फाउंडेशन में पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ पे एज अ रिसर्च एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट मैना की टीम के साथ बिताया हुआ टाइम है। कभी काम करते हुए इनके साथ एज अ एम्प्लॉय फील नहीं हुआ, हमेशा एज अ फैमिली मेम्बर ही लगा। और जब मैंने मैना ज्वाइन किया था तब मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम काम कर पाऊँगा, क्योंकि सारे फीमेल्स ही थे यहाँ पे, कोई मेल मतलब एम्प्लॉयज़ नहीं थे। तो जब अभी थोड़ा टाइम बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ और मेरे बाकी जो मेल फ्रेंड्स हैं उनको भी यहाँ पे जॉब करने के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और मैना से मैंने बहुत से वैल्यूज़ भी सीखे हैं, जैसे कि अगर मैं कोई काम करूँ तो ऑनेस्टली करूँ और मेरे क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हमेशा मैं पॉजिटिव अप्रोच रखूँ। इसलिए मैं मैना को एकदम थैंक यू बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिकेत गुरव है और मैं मैना फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एज अ रानी फेलो। लास्ट 1 ईयर में मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है मैना फाउंडेशन से। जैसे कि मैना के भी कुछ वैल्यूज़ है। पहली चीज़ है ओनरशिप, कंपैशन है, बाद में ऑनेस्टी है, गुड क्वालिटी वर्क है और पॉजिटिव माइंडसेट है। तो ये 5 चीज़ है। उसमें से मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो मुझे मेरे डे टू डे लाइफ में दिखती है। और पहली चीज़ है ओनरशिप। ओनरशिप तो आपको पता होगा, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे कहाँ पे भी और खुद को बिल्ड नहीं करोगे तो आप एक ओनरशिप नहीं फॉलो कर रहे हो और आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा कहाँ पे भी। और कंपैशन ऐसी चीज़ है कि आप खुद के बारे में सोचोगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनके बिहेवियर को समझना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं ये 2 चीज़ें मेरे में डे टू डे लाइफ में मैं जी रहा हूँ। और मैं मैना के बारे में बात करूँगा तो जैसे हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, हर दिन एक प्रेजेंट है मेरे लिए। वैसे ही मैं मैना में बहुत चीज़ें मैंने एंजॉय की है। तो मेरा बेस्ट मोमेंट मैना में ये है कि मेरा बर्थडे था, तभी पूरी मैना टीम और पूरा मैनेजमेंट वहाँ पे प्रेजेंट था और मेरा बर्थडे केक कट किया, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। और सेकंड चीज़ है मेरी टीम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वे में मैं लेता हूँ मेरी टीम को। मुझे सैड फील नहीं होता उनके साथ और मैं खुश रहता हूँ और मैं हैप्पी हूँ ये टीम के साथ और मैं हैप्पी हूँ मैना में। थैंक यू। Hello everyone, I am Shweta Puranik. I was work at the post of program manager in MDAX project. First of all, from my MDAX team, I want to pay the many more wishes to Maina for their 7th anniversary. At Maina Mela Foundation, my experience was too good. In my 18 years of experience, that was the best experience. I will pay the thanks to Maina for their wonderful opportunity. I like the things most that in every week there was a management meeting for every project. Organization take full of care on small things. Also that was the things I like the most right now. Our MDAX project is not in working process. It has been closed. All staff has been shifted as per their ability and potential. I also have been shifted in health vertical project. I feel so happy.
that after closing our MDAX project, still we are the staff members of Maina Mahila Foundation. Once again, thank you so much. हाय, मैं भाग्यश्री पिछले 1 साल से मैना के साथ एज अ अकाउंट असिस्टेंट काम कर रही हूँ। और मुझे पहले बात करना अच्छा नहीं लगता था, बट अभी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैना में ज्वाइन होके तरह तरह के लोगों से मिलके मैं भी बात करना सीख गई हूँ। और मैना में मेरा बहुत ही अच्छा दिन था। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता है 28 मई को, उसका हम लोग ने सेलिब्रेशन किया था। सभी तैयारी की थी हम लोग ने बैंड्रा सेंटर में, तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट एट मैना है। Congratulations to Maina team. My name is Sakshi and I joined Maina in April 2020 during the total lockdown, and it was my first job after graduation, and I think I've only grown professionally and personally ever since I've joined Maina. I think the two values that I've embodied and learned the most from Maina is growth mindset and ownership of your work. And I think I saw this come together when we decided to start a mobile clinic, and within a few days of planning to actually executing the program during the second lockdown, the entire team came together, worked extra hours, embodied ownership of the project and grew with the project and continues to grow as the project keeps growing. I think this was one of my most favorite moments and projects that I worked on. I hope the year ahead is even better and bigger. Hi everyone, I'm Anjali. नाम तो सुना ही होगा. I manage operations and fundraising at Maina. I've been doing it for the last 2.5 years. And one value that has driven me in my professional and personal journey is data-driven decision making. I almost Google everything just to gather some intel, cross-reference, and get data points. And now that practice has become routine thanks to Maina. And my favorite moments, one of the moments at Maina is having conversations over chai with the team, because no matter whether it was offline or online work mode, when team came around with their cup of chai or coffee, and we met for some or the other thing, and it is just the best moments and stories were born out of that. So I feel very fortunate and happy to have those experiences and sharing those experiences with everyone. Thank you. हाय, मैं निकोल हूँ। मैं मैना की कम्युनिकेशन एसोसिएट हूँ एंड मैं फिर से मैना को ज्वाइन हुई हूँ जून 2022 में। एंड मेरा जो वैल्यूज़ है मैना का, जो ओनरशिप हो या यूनिटी या ग्रोथ माइंडसेट, आई थिंक सो जब मैं 2019-2020 में मैना के साथ जुड़ी थी, तभी मैं फॉर्मेशन स्टेज में थी ऑफ मैना वैल्यूज़। तो जो भी मैना के वैल्यूज़ फ़िलहाल हम लोग ने सेट किया है एंड हम लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो बहुत मेरे पर्सनल लाइफ में भी कनेक्टेड है। एंड दीज आर सम वैल्यूज़ जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी क्वालिटी वर्क, कंपैशनेट और इंटीग्रिटी यूज़ करती हूँ। तो सब वैल्यूज़ बेसिकली आर समथिंग जो मेरे पर्सनल सिस्टम में भी इनग्रेन्ड है। एंड मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट, आई थिंक बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं मैना के साथ, एंड दैट इज़ वाई I could not go anywhere else but come back to Maina. And मैना का फिलहाल 2022 में सबसे बेस्ट मोमेंट था जो 8 मार्च को वुमेंस डे था, वेयर मैना इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट फॉर टेकिंग द फिटनेस सेशन सब बेनिफिशरीज और सब पूरी टीम के साथ। तो वो मेरे लिए एक बहुत हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि मुझे फिर से टीम के साथ मिलने का मौका मिला। सो या, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैना का जो 7th बर्थडे है, तो सभी को उस 7th बर्थडे की शुभकामनाएं। मैं मैना में एज अ एसोसिएट डायरेक्टर ज्वाइन हुई हूँ 10 मई 2022 से, और ये पूरे जर्नी में अगर वैल्यूज़ के बारे में बताया जाए तो आई एम द पर्सन दोज हु बिलीव ऑन अ वैल्यूज़। सो जिसमें ऑनरशिप है, इंटीग्रिटी है, कंपैशनेट है, यूनिटी है, क्वालिटी वर्क है, डेटा ड्रिवन है।
जब मैंने मैना के साथ जुड़ने का निर्णय लिया तो सबसे पहला मेरा कॉल ये था कि मेरे जो पर्सनल वैल्यूज है वो मैना के साथ अलाइन होने चाहिए, ताकि मैं अपनी जर्नी मैना के साथ काफी सक्सेसफुल वे से देख सकूं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो वैल्यूज को मैं बिलीव करती हूँ मैना भी वही वैल्यूज को लेके चलता है। तो ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इसमें कोई ही दोहराह नहीं है। अगर बेस्ट मोमेंट के बारे में बताना चाहूँ तो ये 2 महीनों में बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीजों का फॉलोअप्स किया, बहुत सारी चीजें सीखी भी। पर जो यादगार मोमेंट मेरे लिए है वो है हेल्थ वर्टिकल का बजट, बिकॉज फाइनेंस मीटिंग लाइनअप थी और हमें हेल्थ वर्टिकल का बजट फाइनल करना था। बहुत सारी चीजें अनक्लियर थी, क्या करना है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, कितना क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी। पर ये पूरे प्रोसेस के दरम्यान वैष्णुताई हो या हेल्थ वर्टिकल का मैनेजर श्रद्धा हो, डॉक्टर श्रद्धा हो या फिर उमाकांत हो, हमने सभी ने ये चैलेंज को काफी इफेक्टिव वे से ओवरकम किया और विद इन अ नाइट, मतलब हम 9 साढ़े 9 तक बैठे रहे और वो बजट हमने एक पेपर पे लाने की कोशिश की और सक्सेसफुली वो बजट हमने फाइनेंशियल मीटिंग में प्रेजेंट किया। तो ये मेरे लिए काफी यादगार मोमेंट थी, जहाँ पे जो भी वैल्यूज पे हम बिलीव करते हैं वो हमने जी इस मोमेंट में। तो ये मेरे लिए काफी यादगार मोमेंट है। सो आगे जाके मैना के साथ ये जर्नी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगी, हम बहुत सारे माइलस्टोन हिट करेंगे और उसके लिए आप सभी का सहकार्य अपेक्षित है। धन्यवाद।